नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान हो गया है, लेकिन कई ऐसी सीटें थी जहां से बहुत सारी शिकायतें निकलकर सामने आई। कई सारे वीडियो निकलकर सामने आए जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। समाजवादी पार्टी ने खूब जोर से हल्ला बोला है और इस पर चुनाव आयोग तक शिकायत करा दी है। और एक खबर ये भी निकल कर आई है, गोपाल यादव जो हैं उन्होंने 4 सीटों पर दोबारा से चुनाव कराने की मांग कर दी है। आज उन्होंने ट्वीट कर दिया है, जिसमें से एक सीट मीरापुर का भी जिक्र उन्होंने किया है। हरेंद्र मलिक जी मुजफ्फरनगर से सांसद हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मीरापुर मुजफ्फरनगर में ही आती है और काफी प्रचार प्रसार भी किया हरेंद्र मलिक जी ने। और अखिलेश यादव के साथ भी वो कई जगहों पर मीरापुर में दिखाई दिया। आखिरी दिन, प्रचार के दिन जो रथ था उसके ऊपर भाषण भी दिया था हरेंद्र मलिक जी ने और लगातार देख रहे हैं। हरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। जी हरेंद्र जी, क्या दिक्कतें क्या आई हैं? दरअसल जो दर्शक हैं, जो आम जनता है, वो जानना चाह रही है कि तस्वीरें तो आ रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। चूंकि आप वहीं के सांसद हैं तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि वो दिक्कतें क्या आई हैं, प्रॉब्लम क्या हुई है। 85 में लड़ा था, तब से हम चुनाव देख रहे हैं। उससे पहले चुनाव देख रहे हैं। 78 से 80 के चुनाव भी हमने देखे, 77 के चुनाव भी देखे। ऐसा कभी हुआ नहीं था, ना भूतो ना भविष्यतो। हमने जो रामपुर सुना था, रामपुर से भी खराब स्थिति यहाँ थी। अच्छा, बैरिकेडिंग लगा दिए गए मुस्लिम महलों में कि आप बाहर नहीं निकलोगे। पुलिस ऐसा हेलमेट वगैरह लेकर के गई थी जैसा बहुत बड़ा कहीं मोर्चा हो, कोई कॉमनल राइट हो गया हो या कोई वैसा राइट हो गया और आप जा करके इसको कंट्रोल करना है। और इन्होंने लड़की भी नहीं छोड़ी, लड़की हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब पे लठ बजाया और वोट नहीं डालने दिया। जो वोट परसेंटेज है, इनमें कुछ वोट तो ऐसी है जो अंदर मशीनरी ने डाल ली, ऐसा बताया जाता है। इन्होंने जानबूझ करके मुस्लिम गांव में सब कुछ किया और आखिर में तो पराकाष्ठा होगी जब रिवाल्वर निकाल करके महिलाओं को डरा रहा है कि मुझे मारने के आदेश है। आप वीडियो में देख रहे होंगे और ये भी देख रहे हैं कि एक जगह पुलिस वाले ये कह रहे हैं ऊपर से आदेश है कि मुसलमान वोट नहीं डालेगा। हम ये नहीं समझ पा रहे जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप तो एग्जीक्यूटिव लोगों के, जो एग्जीक्यूशन के लोग हैं, उनके कंधे पर सफर करता है। सारे इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी तो एग्जीक्यूशन के लोगों की है। अब आदमी जब चोर चोरी करता है तो कुछ ना कुछ कमी छोड़ जाता है। आप बयाना, आज 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया ककरौली थाने पे कि इन्होंने पथराव किया था। पथराव किस पे किया? एक सिंगल मेडिकल अब तक नहीं है किसी का। और पथराव कौन कर रहा था? आप तो लठ बजा रहे थे। किसी का पत्थर ना लगाओ, ऐसा पथराव जो भीड़ पथराव करे, 10,000 की भीड़, 5,000 की भीड़, पत्थर किसी का लगा ना। ऐसा ही तो इन्होंने बुढ़ाने में पथराव दिखाया था, ऐसा यहाँ पथराव दिखा दिया। मजाक बनाकर रखती लोकतंत्र की। आप ये बताओ लोकतंत्र रहेगा कहाँ? मैं तो ये कह रहा था, ऑब्जर्वर को मैंने फोन किए, 10 बार बात की होंगी। ऑब्जर्वर साहब ये कह रहे, अफसर है वो भी, कि साहब मेरी कोई सुन नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं तो खुद जा रहा हूं। अच्छा, वो गए, अधिकारी गए, डीएम भी गए, जहां शिकायत की गए, 10 मिनट पोल चला, ये चले, वहां से पोल बंद फिर। और जो नंगा नाच किया है कुछ लोगों ने, वो समझ से परे है कि ऐसे कैसे इस तरह। तो कल ये भी, वो दिन भी दूर नहीं कि हम किसी के काम को कहेंगे और अफसर नाराज होगा या सत्ता पक्ष नाराज होगा तो किसी थानेदार को कहेगा इनके 4 लठ मार के इन्हें बंद कर दो। ये तो बिल्कुल कानून का कोई डर नहीं रहा, न्यायपालिका का डर नहीं रहा। और देखो, आयोग से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इतनी सुस्पष्ट सूचना कल हमने दी, हमारे ऑब्जर्वर डिनाई नहीं कर सकते। और इतनी सुस्पष्ट सूचना को भी उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने इन्हें कहा, इन्होंने पास ऑन कर दी, बट डाकिया बन के। और अब तो भाई जुडिशियरी बची है। हमने तो अपने आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि इसे हम लोगों को जुडिशियरी में जाना चाहिए,
नहीं तो आगे फिर चुनाव नहीं होंगे। ये तो एक परंपरा बन गई। बिल्कुल पहले रामपुर हुआ था, अब ये हो गया। बिल्कुल। भाई कहाँ वोट, कौन डालेगा वोट? आगे हम लोगों को एजेंट नहीं मिलने के। और हाँ ये वो एक अफसोस जरूर है, भारतीय जी। जनता पार्टी के तो डीएनए में है कि एंटी मुस्लिम उन्हें राजनीति करनी। जी बट जो सबसे बड़ा अचरज हुआ, ये जी राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब ने की थी। जी और उन्होंने 2019 में जब वो चुनाव लड़ना आए तो मैं उनकी स्पीच आपको भेज दूं। जी उन्होंने ये कहा था कि मैं जीवन का अपना क्षण, अपना जीवन हिंदू मुसलमान में जो खाई पैदा हुई है 2013 के दंगे से, उसे पाटने में लगाना चाहता हूं। अरे भाजपा का तो डीएनए था, राष्ट्रीय लोकदल ने ये काम करा दिया। तो ये सारी बातें और जैन जिस जी को तरह समझ में नहीं आ रही है क्या हरेंद्र जी? आप उनको ये भाषण याद नहीं है क्या, या फिर भूल चुके हैं? वो देखिए, जयंत चौधरी जी का हाजमा बहुत बड़ा, बड़े नेता है। वो तो अपने ऊपर हुआ लाठीचार्ज भी भूल गया, हाथरस का। वो चौधरी चरण सिंह के मकान से उठा करके सामान फेंका था, उसे भेज गए। 2019 में ही उनकी धर्मपत्नी के ऊपर हमला हुआ था, उसे भूल गए। वो उसी आदमी का वोट मांगने आया जिसने उनके ऊपर हमला किया था। वो हाँ 2019 में उन्हें, उनके अनुसार उन्हें और उनके स्वर्गीय पिताजी आदरणीय चौधरी अजीत सिंह साहब को जबरदस्ती हरा दिया था बेईमानी से, उसे ही भूल गए। अगर किसी जी को भूलने की आदत हो तो मैं क्या करूं, पर सवाल भूलने का नहीं है। जी क्वेश्चन मार्क ये है कि अब करेंगे क्या? या तो सारी उम्र भारतीय जनता पार्टी से मिल करके राजनीति करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? ठीक देखिए, बात है। भारतीय जनता पार्टी का तो गेम था। वो सीधे आदमी है जयंत चौधरी जी। उन्हें इन्होंने ऐसा खड़ा कर दिया कि अब उनकी मजबूरी होगी इनकी जय बोलने की। अब और हरेंद्र मलिक जी, साफ सुथरा चुनाव तो हुआ नहीं, सुमन राणा नहीं, कैसे जीतेंगी वहां से? क्या, जरा और क्लियर बाकी करो, की मैं सीटों समझा। पे अगर हम सीसामऊ की बात करें, कुंदरकी की बात करें, जी मैं ये कह रहा हूं कि तो फिर आपकी प्रत्याशी कैसे जीतेंगी अगर आपके हिसाब से साफ सुथरा चुनाव हुआ नहीं, ईमानदारी तो कहीं नहीं, दिखी नहीं? तो नहीं तो जब इतनी जीत रहे। धांधली हुई है, पुलिस वालों ने इतना सब कुछ किया है। हाँ, नहीं जीतने की कोई संभावना नहीं है। जी जब वोट लूट लिए, बूथ के बूथ लूट लिए, वोट डालने नहीं दिए। देखिए, दो बात है, केवल चुनाव की बात जी नहीं। आपने एक नई परंपरा डाल दी कि आप सरकार, जो सत्ता पक्ष के इशारे पर आप काम करेंगे, तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो जो जी लोकल माफिया है, गली के गुंडे, उनमें और आप पुलिस में क्या अंतर रह गया? भाई पहले एक एक अफसोस और आपको सुखद आश्चर्य होगा, पूरे जी चुनाव में कहीं भी ना लोकदल के लोगों ने गुंडाई की, ना सपा के लोगों ने गुंडाई की। गुंडाई की तो पुलिस के लोगों ने की, बुला करके उनसे बयान दुआ दिया। अब सपा के लोग मस्जिद में बैठे हैं। मस्जिद उनके घेर से बड़ी थी क्या? वो तो अपने घेरों में थे। और देखो, ये भाई साहब सवाल कई बड़े गंभीर हैं। एक तो हमें ये भी आता है, हम चौधरी चरण सिंह हमें राजनीति में लाए, इसके असेंबली और पार्लियामेंट की राजनीति में जी हमारा लगाव भी है उनसे। अब उन्हें राजनीति में देवता मानते हैं चौधरी चरण सिंह को। उनके वंशज का इन्होंने बुरा हाल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऐसा कर दिया, इतना खराब कर दिया कि अब वो मजबूरन इनकी जय बोलेंगे। जी बुरा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने ये कह दिया था कि मुझे नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह का अक्स दिखाई दे। कहा चौधरी चरण सिंह जी, इन्होंने कभी समझौता ही नहीं किया, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला उस आदमी, एक पैसे का बेईमाना नहीं किया। मेरे याद है एक बार उनकी रोहतक में रैली थी तो कार उनकी खराब हुई जी और उनके लिए कार जो आई वो किसी अच्छे उद्योगपति की नहीं थी, किसी वैसे की थी। तो उन्होंने कहा ये कार किसकी है? फला की है, इसे वापिस करो, ये तो टैक्स चोर है। वो कार वापिस कर दी थी चौधरी साहब ने और अपनी टूटी हुई फिएट से गए थे। बड़ी बात। और ये जो है जिनमें अक्स दिखाई दिया आदरणीय जयंत चौधरी जी को, चौधरी चरण सिंह का, ये तो अदानी के प्लेन से आए थे शपथ लेने भी एमपी की।
चौधरी चरण सिंह के जीवन में कोई एक विरोधी भी मैंने देखो ऐसा देखा है, जी हमने उनके चरणों में बैठ के राजनीति की, कोई एक विरोधी भी आरोप नहीं लगा सका। जब वाजपेयी जी पे अरविंद लगा। मलिक 40 साल का आपका राजनीतिक करियर है अरविंद मलिक जी, 40 साल का लंबा चौड़ा 48 का। करियर है आपका जी, अगर मैं गलत नहीं जी हूं तो। जी तो मैं राजनीति में तो 76 में एक्टिव हो गया था, पर जी चुनाव जी पहला 82 में लड़ा था बीडीसी का। जी जी, वही मैं कह रहा हूं ना, इतना लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर है, आपने ये ऐसा उपचुनाव देखा क्या जो आज की डेट में हुआ है, जो मतदान वाले दिन हुआ है? आज तक मैंने उपचुनाव, जनरल चुनाव, किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं देखा जो अब हुआ। और ये गंभीर सवाल छोड़ गया, अगर आप ऑनरेबल कोर्ट कुछ ना कर सकी तो जी आगे देखिए, एक तो राजनीतिक लोगों की धार तो कमजोर होगी थी उस कानून के बाद, जिसमें 2 साल की सजा के बाद डिस्क्वालीफाई हो जा। ये ऐसा अंधा कानून हमारी पार्लियामेंट ने पास किया, हमने ही पास किया, जिसमें आदमी को अंतिम निर्णय का सुविधा भी नहीं थी। एक बार कर दे मजिस्ट्रेट तो वो गया। जी जी तो इसलिए अब धरने प्रदर्शन, आप देखते होंगे पार्टियों ने धरने प्रदर्शन आंदोलन बंद कर दिए। मैंने उस दिन भी आदरणीय राहुल जी को कहा था, इत्तेफाक से मिलने गए थे, उन्होंने चर्चा की, तो मैंने ये कहा कि अब राजनीतिक आदमी दरोगा का गुलाम हो जाएगा। वो एक FIR लिखेगा, गवाह सही उतर जाओ, तो कोर्ट तो सजा कर ही देगा। कर देगा। तो भाई साहब आप उसकी अपील भी नहीं कर सकते कहीं, आपकी सदस्यता चली जाएगी। अब ये ऐसा होगा कि आपको अधिकारियों को पर चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा चुनाव लड़ने से पहले। अब कैसे चुनाव होंगे? चुनाव की जरूरत कहाँ रहेगी? हमने तो कहा नॉमिनेट कर देते, एक प्रस्ताव ले आते विधानसभा में कि ये उपचुनाव है, 9 आदमी फला फला नॉमिनेट किए जाते हैं। पर संविधान में ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो ऐसा कर नहीं पाए। यार मुझे ये देखे भाई साहब, लोक राज लोक लाज से चलता है। तो देवीलाल ये कहा करते थे, लोक राज लोक लाज से चलता है। क्या ये लोक लाज का काम है? आप किसे पीट रहे हैं? अपने प्रदेश के नागरिकों को पिटवा रहे, वोटर को पिटवा रहे हैं। कल सरकार जब दूसरे की बनेगी तब क्या होगा? हम ये चाहते हैं ये परंपरा ना रहे। और ऐसा ही नहीं भाई साहब, इन्होंने नोइंगली किया। इन्होंने कोऑपरेटिव के चुनाव में सबके नॉमिनेशन कैंसिल किए, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में सबके नॉमिनेशन कैंसिल किए, सब इन्होंने अब गन्ने में भी यही किया। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या कर कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं, राजनीतिक सिस्टम पर, सारे पे पॉलिटिकल सिस्टम। अभी तो कुछ भी करना हरेन जी, जिन हरेन मलिक को मैं जानता हूं वो बड़ा ठोक कर राजनीति करने वालों में से हैं, बहुत बहादुरी के साथ सीना तान कर राजनीति करने वालों में से हैं, लेकिन आज वो हरेंद्र मलिक थोड़ा असहाय दिखाई दे रहे हैं, उनकी बातों से लग रहा है। मुझे ये लग रहा है भाई साहब, राजनीति हम कैसे राजनीति करेंगे? असहाय तो इसलिए लग रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने की है, वो ही पार्टी बने खड़े। या लड़कियां पिटी है, महिला पिटी है, नौजवान पिटे हैं, बूढ़े पिटे हैं। और तर्क ये है, हास्यास्पद बात बताऊं, कि ककरौली में लोगों ने, भीड़ ने पथराव किया जी, 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, पथराव हुआ, पर गलती ये कर गए, GD तो वापसी नहीं होती। इन्होंने दोनों में से किसी पक्ष की रिपोर्ट लिखी क्या एक दूसरे के खिलाफ? आप ये बताओ, गांव में 2 आदमी लड़ रहे, पहले वो एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे? जी बिल्कुल। प्रशासन रिपोर्ट लिख रहा है, देयर इज नो मेडिकल, कोई मेडिकल नहीं हुआ, बताइए, चोट लगी नहीं कहीं। अच्छा, सब सारा वीडियो में कैद है, सारी घटना। अब तो हर आदमी मोबाइल से वीडियो बना रहा। और यही नहीं, एक प्रेस के साथी के कैमरे को एक इंस्पेक्टर धक्का दे रहा है जी, उसके प्रेस के साथ भी गड़बड़ हुई है। हम लोग तो गए नहीं। सुबह हमारे यहाँ संदेश आया था एक,
क्या मुंह नहीं करेंगे? मैंने कहा हम अपराधी है क्या? तो मेरे तो स्टाफ ने, जो हमारा बाबू है एक बेचारा पंडित जी, उसने ही कहा भाई मेरी हिम्मत तो है नहीं उन्हें ये कहने की, आप ही कह दियो। फिर वो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। हम कंट्रोल रूम बना रखा था इन्होंने, कादिर राणा ने, शहर में ही मुजफ्फरनगर में, वहां कंट्रोल रूम में बैठ गए। क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि आप क्षेत्र में जाके कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हो अगर सिस्टम इम्पार्शल है तो शिकायत करके ही कर सकते हो। बिल्कुल पर जब सिस्टम ही पार्टी बन रहा था वहां, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ये और हरेंद्र जी चुनाव मुझे को एक चीज समझाइए कि ये क्या अधिकारियों की बदमाशी है जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं जो बातों का, या फिर ऊपर से निर्देश आया होगा? क्या लग क्या रहा है कि हुआ क्या है, ये खेल कहाँ देखो, हुआ है? बिना बिना सरकार के आदेश के कोई अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता। निश्चित रूप से देखो वो होता है सिस्टम, एक बूथ पर कोई मान लिया एक सब इंस्पेक्टर खड़ा, उसने गड़बड़ कर दी, एक प्रिजाइडिंग अफसर ने कर दी, ये तो हो जाता है। आप समूह बना करके सब जगह कर रहे तो विदाउट एनी डायरेक्शन दे कांट डू। ये बिना उसके कोई डायरेक्शन ऊपर से ही थी। और ये मैं बता रहा ना, मैं तो पिछला बता रहा, कोऑपरेटिव में भी इन्होंने यही किया। और अब तो वास्तव में बात आपकी सही है कि राजनीति में अब तक का समय सम्मान के साथ बीत गया। मैं प्रभारी भी था यहाँ चुनाव का, मेरी जिम्मेदारी थी चुनाव कराने की जी। और इनको ये जानकारी होगी थी कि उस कादिर राणा को, जिसे आप विवादित बता रहे थे, हर गांव में वोट मिलता था। तो चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, सिख समुदाय हो, राजपूत है, सैनी है, कश्यप है, पाल है, प्रजापति है, स्वच्छकार है, स्वर्णकार है, थोड़ा थोड़ा सभी जगह से मिला। पर अब जब कमेरों की जरूरत नहीं रही पार्टी को, सर आप ये देखिए, जिनके सिर फूटे, जिनकी लड़की पिटी है, जिनके पैर टूटे हैं, क्या वो कभी राष्ट्रीय लोकदल को स्वीकार कर पाएंगे? ठीक बात है भाई वैसे कोई हो जाए, बात मेरा और आपका झगड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, केवल इसलिए कि मैं मुस्लिम हूं और ये कहे कि हमें ऊपर से आदेश है गोली मार दो, ऑर्डर है मुझे, और महिला कह रही ऑर्डर नहीं है कि मार देंगे, देख मारा ना हम जा रहे हैं। और महिला का ढेट देखिए, 3-4 महिला थी, ग्रामीण महिला है, वे कहने थे गोली ना मार दिए, चूंकि सामने उनके बच्चे रहे होंगे, ऐसा अंदाजा है। वो सामने खड़ी गोली ना मार दिए। हमें उस वीडियो में दूसरा आदमी कोई पत्थर फेंकता नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई पत्थर आता दिखाई दे रहा। मैं आपको वीडियो वो वीडियो हम लोगों ने भी देखा आर्यन जी। बंदूक लेकर अगर कोई पुलिस वाला, दरोगा अगर घूमेगा गलियों में महिलाओं के सामने, तो कौन वोट देने जाएगा? वो तो वैसे ही बेचारे डर जाएंगे, और जो सुनेगा और देखेगा वो भी नहीं जाएगा। मेरा तो बस इतना कहना है कि भारत जी बोल लीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। मैं ये कह रहा जी, उसके बाद ऊपर से उसे जस्टिफाई कर रहे हैं उसके एक्शन को। और सिकंदरपुर, सीकरी, भोकरडी, तीसा, ककरौली, आपका ये मीरापुर के पास किथोड़े के बाद तुरेड़ी, आप कोई इन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं जो मुस्लिम बाहुल्य गांव थे। भाई साहब 7 बजे फोन आने शुरू हो गए थे, हमें 7 बजे कंट्रोल रूम में जाना था, तो मुझे पहला फोन 5:25 पे आया। अब ये तो रास्ते में वो बल्लीघाट डंडगरे, मैंने बात की, ऑब्जर्वर ने फोन नहीं उठाया, तो मैं गांव में दूसरे लोगों से बात की, भाई क्या ये सच बता रहा है गलत? अग्नि जी बल्लीघाट रहे, हमने पूछा नु कहा तुम वोट गिरना चाहिए, मुस्लिमों को वोट नहीं गिरनी। ये हाल शुरू से ही कर दिया इन्होंने, सुबह से ही जोड़ी में यही किया। अच्छा, बीजेपी के लोग अब ये बात कह रहे हैं, वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, और कह रहे हैं कि 2 बातें कह रहे हैं कि पहचान पत्र सबके चेक होंगे, उसमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी फर्जी वोटिंग कराना चाहती है, इसलिए इतना हो हल्ला कर रही है।
भाई साहब, मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथियों से कि कितने लोग बंद किए इन्होंने फर्जी वोट मतदान करने में। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, फर्जी आ रही है। मतदान हुआ है, फर्जी मतदान हुआ तो मशीनरी इनकी थी। कितने लोग जी डिटेन किए, कितने लोग बंद किए, किसी के खिलाफ इन्होंने मुकदमा लिखा हो, डिटेन किया हो तो बतावें। तो पकड़े नहीं जाएंगे फर्जी मतदान वाले। किसी हाँ, ठीक बात प्रिजाइडिंग है। अफसर ने लिखा हो, है जी, हम्म भाई कोई लीगल एक्शन लिया इन्होंने किसी के खिलाफ। हम्म हमें तो ये भी जानकारी है कुछ जगह की जब वोट डालने लोकल वोटर नहीं गया, जो अंदर बूथ है थानेदार ने कहा वोट डाल लो, ये भी हुआ। हाँ, डीएम, ऑब्जर्वर, एसएसपी जहां गए 10 मिनट बूथ चला फिर अपना चले आए। एक आईपीएस अफसर का तो यहां तक है कि वो खुद जाकर के सिकंदरपुर से चारों एजेंटों को ले आ, चलिए सालों तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एजेंट सब तो हटा दिए इन्होंने वहां से, और सारे कैमरे तोड़ दिए जो गलियों में। आजकल पंचायत वालों ने, प्रधानों ने गलियों में कैमरे लगवा रखे हैं। ज्यादातर गांव में कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, चोरी चारी ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। फंड इतने आते हैं प्रधानों पर, वो रास्ते तो बढ़ते बढ़ते थक लिए, अब इसमें ही लगा रहे। तो ये कौन सा गाइडलाइन थी इलेक्शन कमीशन के, कैमरे तोड़ दो, कैमरे हटा दो। सबके तार तोड़ दिए, कैमरे नहीं चलेंगे सबके। और वो ये भूल गए कि मोबाइल में भी कैमरा है। भाई साहब, सीधा सा चुनाव जनता बनाम पुलिस हुआ। पुलिस ने लाठी चलाए, लोकतंत्र की हत्या पुलिस ने की है, स्थानीय प्रशासन ने की है। ऑब्जर्वर असहाय थे, बिल्कुल निशब्द रहे। आज भी मैं उनसे मिला था, आज भी वो ये कह रहे थे आपको सब पता है, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा जी हमारी एक दुखी होकर के कि एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, अगर आप कुछ कर नहीं सकते, आपका कोई सुन नहीं रहा, तो क्यों आप सरकारी तेल खोरे, क्यों अपना समय खोरे, अपने घर जाओ भाई। और इलेक्शन कमीशन को लिख करके भेज दो, एक मेल कर दो, आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माई ड्यूटी एज ऑब्जर्वर। मगर आप लिख के भेज दो। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल अरुण जी मेरा है, एक आखिरी सवाल है कि आप भी इस पक्ष में हैं कि मीरापुर में दोबारा से चुनाव होने चाहिए, ये चुनाव फेयर नहीं हुए हैं जैसा कि राम गोपाल जी बोल रहे हैं। देखो, राम गोपाल जी जो कह रहे, मैं तो वही कह रहा, मैं उनसे पहले ये कह रहा हूँ, वो कहूंगा भी। हमारे प्रिंसिपल से जनरल सेक्रेटरी है, नेता है हमारे। पर मैं एक बात और कहूंगा, चुनाव तो 3 बार करा लो, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा चुनाव। सिस्टम का क्या, लोकतंत्र बचेगा कहां? अगर इस तरह वोट डालेंगे तो लोकतंत्र कहां बचेगा? मैं तो आदरणीय मोदी जी से अनुरोध करूंगा, हम ये जानते हुए भी कि उनकी बिना सहमति के ऐसा हुआ नहीं होगा, पर उनसे अनुरोध करूंगा एक बार वीडियो देख ले। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 750 किसानों की शहादत पर ना बोला हो, इंटरनेशनल पहलवानों के अपमान पर ना बोला हो, जो दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने उनका अपमान किया है, उससे कोई अपेक्षा तो है नहीं। पर लोकतंत्र शायद किसान और पहलवान दोनों से बड़ा है, संविधान दोनों से बड़ा है। यहाँ संविधान की भी हत्या हुई है, लोकतंत्र की भी हत्या हुई है, तो इन हत्यारों के खिलाफ कुछ तो कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मलिक जी, हमारे जुड़ने के लिए आपने समय निकाला और तमाम बातचीत की, चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।